गिवन फिगर 3 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इनमें P दिया हुआ है और Q कैलकुलेट करना, F कैलकुलेट करना। थोड़ा पढ़ लेते हैं। दे आर पुल्ड बाय फोर्स F ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस है, टेंशन P इज 16। बस केवल हमें क्या दिया गया है, P इज इक्वल टू 16 न्यूटन। Q हमसे पूछा गया है और F हमसे पूछा गया, एंड एक्सेलरेशन भी हमसे पूछा गया है। ठीक है, सब कुछ पूछा गया है। अब एक तो स्मार्ट अप्रोच है जो हिंट में दी गई है। मैं वो अप्रोच बताता हूं जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वीडियो में सीखी थी, कि इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना है, इसका भी बना है और इसका भी बना है। चलो, इसमें क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं, इसमें टेंशन देखिए दोनों तरफ से होता है। इसमें केवल यहां टेंशन बना है, लेकिन हम लोग ने तो ये सीखा है ना कि टेंशन ऐसे होता है, T1 T2, ओ सॉरी T1 T1, है ना। तो उसी तरह यहां पे आपको ऐसे बनाना पड़ेगा P और F, और यहां पे क्या बनाना पड़ेगा, P और Q, और यहां पे क्या बनाना पड़ेगा, केवल Q। ठीक है, सबका एक्सेलरेशन A ही होगा, है ना, क्योंकि सब सेम तरीके से बंधे हुए हैं, सेम तरीके से एक्सेलरेट करेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, F माइनस P इज इक्वल टू कैसा, ma। यहां पे जीत कौन रहा है, P जीत रहा है, P माइनस Q इज इक्वल टू 3ma। और यहां पे कौन जीत रहा है, कोई अकेला ही है, Q इज इक्वल टू 5ma। ठीक है, अब आप क्या करिए, P की वैल्यू हमें दी गई है 16 है, तो F माइनस 16 इज इक्वल टू ma। तो F इज इक्वल, अब सबको एक एक करके रखना शुरू कर सकते हैं हम लोग। P यहां पे भी दिया हुआ है आपको, 16 माइनस Q इज इक्वल टू 3ma। Q को यहां रख दीजिए, है, इसमें रखा, तो 16 माइनस 5ma इज इक्वल टू 3ma। इससे आ गया 16 इज इक्वल टू 8ma। इससे आ गया A इज इक्वल टू 16 बाई 8m, यानी क्वेश्चन मार्क लिखना है, ठीक है। A इज इक्वल टू 2m, 2 बाई m। एक्चुअली मैं देख रहा था कि यहां पे ओवरले करना है या वहां पे करना है, वहां पे करना है। ठीक है, तो 2 बाई m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये याद रखिएगा, ये m मास वाला है और ये m मीटर वाला है, आप कंफ्यूज ना हो। यही आपका आंसर भी दिया गया है m के ही टर्म्स में। तो एक पार्ट आ गया हमारा, क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। फिर उसके बाद हमारा काम है कि Q निकाल ले। Q तुरंत ही आ जाएगा यहां से, Q इज इक्वल टू 5m इंटू A, 2 बाई m। तो Q आ गया, mm कट गया, 10 न्यूटन। ठीक है, अब आपको F निकालना है। F इज इक्वल टू 16 प्लस ma। ठीक है, तो 16 प्लस m इंटू 2 बाई m, mm कैंसल, तो F इज इक्वल टू 18 न्यूटन। ठीक है, सारे आंसर हमारे मैच हो गए। ये कॉन्सेप्ट वीडियो वाली अप्रोच है, जहां पे हम लोग सारी स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं, हर एक ब्लॉक को पॉइंट मास मान रहे हैं, उनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, कर डाला। ज्यादा टाइम यहां पे भी नहीं लगा। अब थोड़ी स्मार्ट अप्रोच जो हिंट में दी गई है। मैंने देखा अभी भी बच्चों को कंफ्यूजन है। एक्चुअली बुक में यहां पे इन्होंने एक ही डायग्राम बनाया, असली में ये P ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा होता है PP, ये ऐसा होता है QQ,
अरे यार T1 T1 T2 T2 स्ट्रिंग चेंज हो गई, टेंशन चेंज हो गया, तो वो वाला लॉजिक है। अब देखो जब इसे कर रहे हैं तब हम लोग सिर्फ इतना देख रहे हैं, है ना। फिर जब इसे कर रहे हैं तो सिर्फ इतना देख रहे हैं, और इसे कर रहे हैं तो सिर्फ इतना देख रहा है ना। बस अब आपको बात समझ में आ गई होगी। हाँ, जो आपने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बनाई ना इसमें इधर को, हाँ हाँ, तो सर मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपने क्योंकि एरो भी इधर को दिए थे तब इधर को ही बनाई क्या? नहीं, अगर आपने यहाँ पे जो आदमी खड़ा है वो इस तरफ खींच रहा है तो यार एक्सेलरेशन तो, ये F जो है ये मेजर फोर्स है, इसी की वजह से डायरेक्शन इधर होगा। अगर आप ये F ना लगाइए तो ये टेंशन जीरो हो जाएगा, ये भी टेंशन जीरो हो जाएगा, अपनी जगह रखे रहेंगे ये, क्योंकि परफेक्टली हॉरिजॉन्टल सरफेस है और स्मूथ है। लेकिन जब कोई इधर ही को फोर्स लगा रहा है तो अल्टीमेटली सभी को इधर जाना है, तो सबका एक्सेलरेशन ए ले लिया हम लोगों ने, क्या दिक्कत है? समझ गए? यस सर। जो बुक बता रही है वो एक ट्रिक मेथड है। अब देखिए क्यू पे रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि केवल वो 5M को खींचे, पी पे रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको खींचे और इसको खींचे। क्यू को खींचना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यार स्ट्रिंग तो मासलेस है। पी क्या कर रहा है, इसे और इसे खींच रहा है, खत्म बात। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे एफ को जब देख रहे हैं तो मान रहे हैं कि ये पूरा एक ही मास है, क्योंकि ये भी मासलेस है, ये भी मासलेस। एक ही मास कितना है, 5 3 8 1 9, तो एफ बराबर 9M इंटू ए। अब क्यू पी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, ये वाला और ये वाला, यानी कि ये एक ही मास है, तो पी क्या है 5 3 8 M A। उसी तरह क्यू क्या है, केवल 5 M A, खत्म बात। हमें पी पता है 16 न्यूटन, तो 16 इज इक्वल टू 8M A इज इक्वल टू 2/m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खत्म बात। ये बुक के हिंट के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। अब उसके बाद यहां पे ए आ गया, हमारा काम क्या है, क्यू निकालना। क्यू इज इक्वल टू 5M इंटू 2/m, यानी कि क्यू इज इक्वल टू 10 न्यूटन, खत्म बात। फिर उसके बाद यहां पे क्या है, F इज इक्वल टू 9M इंटू ए क्या है 2/m, ये कट गया, F इज इक्वल टू 18 न्यूटन, खत्म बात। समझे? तो ये यार ट्रिक मेथड है, लेकिन ये केवल ऐसे ही केसेस में काम आएगा जब सब कुछ हॉरिजॉन्टल हो या जब सब कुछ वर्टिकल हो, तब भी इस तरह की चीज आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता, ठीक है, कैसा, ऐसा होता, यहां थीटा लगा होता, यहां ऐसे एक गरारी लगी होती, ऐसे ऐसे गरारी बोले तो पुली, ठीक है, और ऐसे और ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है, ये इंक्लाइन चल रहा है, ये वर्टिकल चल रहा है, और 3 यहां तब भी ये M है, ये 3M है, ये 5M है। अब करो, अब यही सवाल है, यही वैल्यूज हैं, आप कमेंट्स में बताइए कि आपकी Q की वैल्यू क्या आई, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई, F की वैल्यू क्या आई। चिंता मत करिए, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, आसान वाला, और आपका G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आसान वाला। ठीक है, करिएगा जरा और कमेंट्स में बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है।